नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एस एन तिवारी क्लासेस में। आज हम लोग आदिकाल के अंतर्गत नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़े हैं, यानी कि आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है हम 6 भागों में आदिकालीन हिंदी साहित्य को विभाजित किए थे। उसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, गद्य साहित्य और लौकिक साहित्य। तो इसमें हम सिद्ध साहित्य को पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं नाथ साहित्य। सबसे पहले हम देखेंगे नाथ साहित्य में नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है। नाथ जो शब्द है इसका जो सामान्य क्या अर्थ होता है, इसका जो सामान्य अर्थ होता है, सामान्य अर्थ, नाथ का जो सामान्य अर्थ होता है वह होता है इष्ट देव, स्वामी, संरक्षक, पति। यानी कि जो नाथ शब्द है इसका जो सामान्य अर्थ होता है क्या होता है, इष्ट देव, स्वामी, संरक्षक, पति, प्रभु। यह सब जो है यह नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। यानी कि नाथ का जो सामान्य अर्थ लिया जाए हमें, तो हम नाथ का जो सामान्य अर्थ होता है इष्ट देव, स्वामी, संरक्षक, पति या प्रभु होता है। जबकि नाथ शब्द के यदि विशिष्ट अर्थ को हम देखें तो इसका जो विशिष्ट अर्थ होता है, विशिष्ट अर्थ, तो नाथ का विशिष्ट अर्थ शिव से है। यानी कि नाथ का जो विशिष्ट अर्थ है वह शिव से है। तो यहां पर जो हम नाथ शब्द का अर्थ स्वीकार करते हैं वह शिव से करते हैं। यानी कि नाथ साहित्य के जो आराध्य देव हैं, यह पूछा जाता है परीक्षाओं में कि नाथ साहित्य के आराध्य देव या नाथ संप्रदाय के आराध्य देव कौन माने जाते हैं। तो नाथ साहित्य के जो आराध्य देव माने जाते हैं वह शिव माने जाते हैं। तो यहां पर जो एक चीज हम कंफर्म किए कि नाथ साहित्य में नाथ का जो क्या अर्थ होता है, नाथ का सामान्य अर्थ होता है स्वामी, इष्ट देव, संरक्षक, पति या प्रभु। तो नाथ का अर्थ जो है देखते हैं इष्ट देव या अधीश्वर, यह सब नाथ के सामान्य अर्थ हैं। जबकि नाथ का जो विशिष्ट अर्थ होता है वह शिव से है। और नाथ साहित्य में जो नाथ का अर्थ वह शिव से ही है। और नाथ संप्रदाय का जो आराध्य देव माना जाता है वह किसको माना जाता है, शिव को माना जाता है। तो यह हुआ नाथ शब्द की उत्पत्ति। अब हम बात करेंगे कि नाथ साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसको जानने के लिए हम चलेंगे कि जैसे बौद्ध धर्म जो था, बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। 2 शाखाएं थी, हीनयान और महायान। यानी कि हम पढ़ रहे हैं कि जो नाथ साहित्य है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। महायान को ही एक और नाम दिया गया ब्रजयान का। तो पूर्व के वीडियो में हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी आते आते हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। महायान को ही ब्रजयान कहा गया था। और सिद्धों ने बौद्ध धर्म के ब्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना गया। और इसी सिद्ध साहित्य का जो विकसित रूप था उसी को नाथ साहित्य के रूप में जाना गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नाथ साहित्य का आविर्भाव हुआ वह भी बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से ही माना जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म की 2 जो शाखाएं हुई थी, हीनयान और महायान। महायान को ही हम क्या कहते हैं, ब्रजयान कहते हैं। और ब्रजयान से ही सिद्धों के सहज यान
का आविर्भाव हुआ और इसी सहजयान का जो विकसित रूप था वह नाथ साहित्य था, यानी कि नाथ साहित्य। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो नाथ साहित्य का विकास हुआ वो अभी जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा या ब्रजयान शाखा से संबंधित है। तो यहां से भी प्रश्न यदि पूछा जाए कि नाथ साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म के किस शाखा से है, तो किस शाखा से है? ब्रजयान शाखा से है। और ब्रजयान शाखा से किसका विकास हुआ? सहजयान का, और सहजयान से ही नाथ साहित्य का विकास हम देखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत से विद्वान, जैसे अब यहां एक बात आ गई कि जो बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान दो धाराओं में जो विभाजित हुआ, दो शाखाओं में विभाजित जो हुआ था, उसी के ब्रजयान तत्व से ही सहजयान का आविष्कार हुआ और उसी सहजयान से जो है नाथ साहित्य का विकास होता है। अब बात आती है कि सिद्ध साहित्य जिसका जो विकास हुआ, जिसका जो उदय हुआ, वह बौद्ध धर्म से हुआ और बौद्ध धर्म के महायान शाखा से हुआ। तो फिर नाथ साहित्य का उदय क्यों हुआ, जबकि सिद्ध साहित्य का उदय भी महायान के ब्रजयान शाखा से ही हुआ है? तो फिर सिद्ध साहित्य का आविष्कार हो जाने के बाद नाथ साहित्य का आविष्कार के औचित्य क्यों हुई, यानी कि इसके उदय का क्या कारण हुआ? तो इस पर हम विचार करते हैं तो हम जानते हैं कि सिद्ध साहित्य में वाम मार्गी साधना पद्धति के प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ साहित्य का उदय होता है। क्या होता है? सिद्ध साहित्य के वाम मार्गी, सिद्ध साहित्य के वाम मार्गी साधना पद्धति के प्रतिक्रिया के रूप में नाथ साहित्य या नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय का उदय हुआ, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में जो है नाथ साहित्य का उदय हुआ। तो यहां पर हम दो तीन चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखें कि जो नाथ साहित्य में नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है। तो नाथ शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है, क्या होता है? इष्ट देव, स्वामी, संरक्षक, पति, प्रभु या अधीश्वर, यह जो है नाथ शब्द का सामान्य अर्थ हो गया। जबकि नाथ शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है? शिव से लिया गया। और नाथ संप्रदाय में जो है नाथ शब्द का अर्थ शिव से ही है। और नाथ संप्रदाय के जो आराध्य देव माने जाते हैं वह कौन माने जाते हैं? शिव माने जाते हैं। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है, यह इंपॉर्टेंट है कि नाथ संप्रदाय के आराध्य देव कौन माने जाते हैं? तो शिव माने जाते हैं। आगे देखेंगे कि अब यहां पर यह तो हुआ कि नाथ साहित्य में नाथ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके सामान्य अर्थ को हमने देख लिया और विशिष्ट अर्थ को देख लिया। अब हम बात करेंगे कि नाथ साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई या नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जिस प्रकार सिद्ध साहित्य की उत्पत्ति हुई थी उसी प्रकार नाथ साहित्य की उत्पत्ति हुई। बौद्ध धर्म 7वीं शताब्दी आते आते जो है बौद्ध धर्म दो शाखाओं में यानी दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। और इसी महायान को क्या नाम दिया गया? ब्रजयान दिया गया। और इसी ब्रजयान शाखा से जो है सिद्ध साहित्य का आविष्कार हुआ, यानी कि सहजयान का आविष्कार हुआ। और इसी सहजयान से जो है नाथ साहित्य का आविष्कार हुआ। तो यदि यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि नाथ साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म के किस शाखा से है, तो सीधे सीधे उत्तर होगा महायान या ब्रजयान शाखा से। यानी कि नाथ साहित्य का संबंध भी बौद्ध धर्म के महायान या ब्रजयान शाखा से है। तो यह हो गया कि नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति कहां से हुई। अब यहां पर बात आती है कि नाथ साहित्य की उत्पत्ति का कारण क्या रहा।
अब कारण पर हम विचार करेंगे। तो कारण के रूप में देखेंगे कि सिद्ध साहित्य जो था इसके वाम मार्गी पद्धति के प्रतिक्रिया स्वरूप या प्रतिक्रिया के रूप में नाथ साहित्य का आविष्कार होता है, या सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में जो है नाथ साहित्य का आविष्कार होता है या उदय होता है। अब यहां पर हम विचार करेंगे कि वाम मार्गी साधना पद्धति क्या थी। हम देखते हैं कि नाथों की जो संख्या 84 थी, 84 में 3 योगिनियां भी थी, कनकलपा, मणिभद्रपा और लक्ष्मीकरा। तो इस प्रकार प्रकारांतर में जब सिद्ध साहित्य का विकास होता चला जाता है, यानी 7वीं 8वीं शताब्दी में जब सिद्ध साहित्य का विकास होता चला जाता है तो उसमें स्त्रियों का जो है आवागमन ज्यादा हो जाता है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो सिद्ध साहित्य में शुद्ध जो साहित्य थी इसमें कुछ विकृतियां आ जाती हैं, इसमें कुछ दोष आ जाते हैं, और उस दोष का कारण था वामा मार्गी साधना पद्धति। वामा माने होता है स्त्री, स्त्री का आवागमन, यानी कि जो सिद्ध थे, जितने भी सिद्ध साहित्यकार हुए या जितने भी सिद्ध हुए वह सब जो है स्त्री सहवास को जो है परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताया। और इसी के विरोध में हम देखते हैं कि नाथ साहित्य का उदय होता है। अब बात आती है कि यह जो नाथ संप्रदाय है इसका समय क्या होना चाहिए। तो नाथ संप्रदाय का जो समय जो है आज डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है इस नाथ साहित्य का जो समय माना है वह 12वीं से 14वीं शती माना है, यानी कि नाथ साहित्य का जो चरमोत्कर्ष का जो समय रहा वह 12वीं से 14वीं शताब्दी रहा। और राम कुमार वर्मा इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि इसी नाथ पंथ से भक्ति काल में या भक्ति साहित्य में संत मत का विकास हुआ, और जिसके प्रथम संत जो है कबीर हुए। यानी कि जो राम कुमार वर्मा मानते हैं कि यह जो नाथ साहित्य था या नाथ पंथ था, इसी का प्रभाव हम देखते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य पर भी पड़ता है, और इसी के प्रभाव से संत साहित्य का आविष्कार होता है, और जिसके प्रथम कवि संत कबीर हुए। तो यहां पर यह भी बात निश्चित हो गई। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है कि नाथ जो संप्रदाय था इसके प्रभाव से प्रकारांतर में चलकर किस साहित्य का आविष्कार हुआ। तो संत साहित्य का आविष्कार हुआ, जिसके प्रमुख संत कौन हुए, कबीर हुए। जहां की हम देखते हैं कि नाथ साहित्य में, पिछले वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा किए थे कि नाथ साहित्य में भी उलटबासी देखने को मिलती है, जो कि आगे चलकर प्रकारांतर में या कबीर में भी परिलक्षित होती है। अब आता है कि जो राहुल संकृत्यायन थे, राहुल संकृत्यायन ने जो सिद्ध साहित्य का विकसित रूप है उसी को नाथ साहित्य कहा। यानी कि सिद्ध साहित्य, जो सिद्ध साहित्य या सिद्ध साहित्य का जो विकसित रूप है, सिद्ध संप्रदाय का जो विकसित रूप है वही क्या हुआ, नाथ संप्रदाय हुआ। यानी कि सिद्ध संप्रदाय से ही नाथ साहित्य का आविष्कार मानने वाले कौन विद्वान हैं, महापंडित राहुल संकृत्यायन। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य के विकसित रूप को नाथ साहित्य कहा है। तो यहां यह बात विशेष रूप से ध्यान देनी है कि सिद्ध साहित्य के विकसित रूप को नाथ साहित्य किस विद्वान ने कहा है, तो राहुल संकृत्यायन ने। राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य के विकसित रूप को नाथ साहित्य कहा है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सिद्ध साहित्य का जो चरमोत्कर्ष का समय माना है वह 12वीं से 14वीं शताब्दी माना है। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इसी नाथ पंथ से आगे चलकर भक्ति साहित्य में संत मत का विकास हुआ, और जिसके प्रथम संत कबीर हुए।
और हम देखते हैं कि जो नाथपंथी थे, जितने भी नाथपंथी थे, इन्हें कनफटा योगी भी कहा जाता था। नाथपंथियों को, यानी कि नाथ साहित्य में जितने भी कवि हुए या संत हुए, उन्हें कनफटा योगी कहा जाता था। अब बात आती है कि इन्हें कनफटा योगी क्यों कहा जाता है। तो नाथ पंथ में जितने भी योगी हुए, वे अपने कानों में स्फटिक के बड़े बड़े कुंडल धारण करते थे, यानी कि अपने कान की जो लौ होती है, यह लौ होती है, इसमें बड़ा बड़ा छिद्र करा के स्फटिक के पत्थर पहना करते थे, इसलिए यह कनफटे योगी कहलाए। तो नाथ संप्रदाय के जितने भी नाथ साहित्य के योगी हुए, उन्हें कनफटे योगी भी कहा गया। कनफटे योगी यानी कि यह कानों में स्फटिक के कुंडल धारण करने के कारण जो है इन्हें कनफटी योगी कहा गया। अब बात आती है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी नाथ साहित्य को भिन्न भिन्न नाम से पुकारा है। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे, तो इसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। अब इसको हम देखेंगे आगे इसी नाथ साहित्य में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अब इसको हम देखेंगे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के को सिद्धमत या सिद्ध संप्रदाय, योगमत या योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय के नाम से भी पुकारा है। यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाथ साहित्य को नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्धमत, सिद्ध संप्रदाय, इसी जो है नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है सिद्धमत, सिद्ध मार्ग या सिद्ध संप्रदाय, योग मार्ग जो है योग मार्ग और योग संप्रदाय, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, आदि नामों से पुकारा है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यह कथन किसका है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध संप्रदाय, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम किसने दिया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे यह नाम दिया है। अब बात आती है कि जो नाथ साहित्य है, नाथों ने निरीश्वर शून्य के स्थान पर ईश्वरवादी शून्य को प्रतिष्ठित किया। यानी कि जो सिद्ध साहित्य था, यानी कि इससे पहले जो सिद्ध साहित्य था वह क्या था कि वह जो है
हम देखते हैं कि तांत्रिक चीजों में लगा हुआ था, यानी कि वह जो है मंत्रों और तांत्रिकों के बल पर चल रहा था। जबकि बाद में जब नाथ का प्रवेश होता है या नाथ साहित्य का प्रवेश होता है तो नाथों ने निरीश्वर वादी शून्य के स्थान पर ईश्वरवादी शून्य की स्थापना की या प्रतिष्ठित किया। यानी कि जो है नाथों ने निरीश्वरवादी शून्य के स्थान पर निरीश्वरवादी शून्य के स्थान पर ईश्वरवादी शून्य की को प्रतिष्ठित किया। और हम देखते हैं कि जो नाथ साहित्य था इसका जो प्रमुख केंद्र था वह पंजाब, राजस्थान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, जबकि सिद्ध साहित्य का जो प्रमुख केंद्र था वह पूर्वी भारत था, यानी कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम का जो क्षेत्र था वह सिद्ध साहित्य का क्षेत्र था। जबकि नाथों ने जो अपना स्थान चुना या क्षेत्र चुना वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब का जो राजपूताना क्षेत्र था यहाँ पर अपने मत का इन्होंने प्रचार किया। जबकि प्रमुख रूप से जो है नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ का जो प्रमुख स्थान रहा है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा है, जिसका स्थान है गोरखपुर। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो यह नाथ साहित्य था इसका प्रमुख जो स्थान रहा या क्षेत्र रहा है वह क्या रहा है? राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसका प्रमुख केंद्र रहा है। जबकि हम देखते हैं कि नाथ साहित्य को छोड़ दें तो सिद्ध साहित्य में हम देखते हैं कि इसका प्रमुख जो केंद्र रहा वह पूर्वी भारत रहा है। तो अब आते हैं हम यहां पर नाथ साहित्य में। तो नाथ साहित्य की दार्शनिकता जो है सैद्धांतिक रूप से स्वयं से ग्रहण की गई है, यानी कि हम जब नाथ साहित्य के दार्शनिकता की बात करते हैं तो इसकी दो दार्शनिकता है। नाथ साहित्य की दार्शनिकता जो है, नाथ साहित्य की दार्शनिकता, नाथ साहित्य की जो दार्शनिकता है सैद्धांतिक रूप से, यदि हम सैद्धांतिक रूप से इस पर विचार करें तो यह शैव मत से ग्रहण की गई है, शैव मत से ग्रहण की गई है। जबकि यदि व्यवहारिक रूप से इस पर हम विचार करें, व्यवहारिक रूप से इस पर हम विचार करते हैं तो यह जो है जो नाथ साहित्य है इसको जो है व्यवहारिक रूप से जो ग्रहण किया गया है वो हठ योग से ग्रहण किया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नाथ पंथ की दार्शनिकता सैद्धांतिक रूप से शैव मत से ग्रहण की गई है, जबकि व्यवहारिक रूप दृष्टि से वह हठ योग के अधिक करीब रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो यह है आपका नाथ साहित्य है यह सैद्धांतिक रूप से इस पर किसका प्रभाव है? शैव मत का, जबकि व्यवहारिक रूप में यह हठ योग के अधिक करीब रही है। अब बात आती है कि यह जो नाथ साहित्य है, नाथ जो थे यानी कि जितने भी नाथ संत हुए हैं या उनकी संख्या कितनी है। जैसे सिद्धों की संख्या कितनी हिंदी में मानी जाती है? 84 मानी जाती है। इसी प्रकार हिंदी में जो है हिंदी साहित्य में नाथों की संख्या 9 मानी गई है। यानी कि हिंदी साहित्य में जो है नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है
कि हिंदी साहित्य में नाथों की संख्या कितनी होती है, तो नाथों की संख्या 9 होती है, जबकि सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी थी, 84 थी। यह भी परीक्षा में पूछा गया है। अब हम देखेंगे कि यह 9 जो नाथ थे यह कौन कौन थे। तो पहला जो नाम आता है इसमें नागार्जुन, नागार्जुन। दूसरा जो आता है नाम जड़ भरत। तीसरा जो नाम आता है इसमें हरिश्चंद्र। चौथा जो नाम है सत्यनाथ। पांचवा जो है भीमनाथ। छठा जो नाम आता है इसमें गोरखनाथ। सातवां है चरपटनाथ। आठवां है जलंधर। और 9वां जो नाम आता है मलयार्जुन। इस प्रकार हिंदी साहित्य में हम देखते हैं कि जो नाथों की संख्या मानी गई वह 9 मानी गई है। और 9 जो नाथ हैं इसमें पहले जो आते हैं नागार्जुन, इसके बाद आते हैं जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें से जो 3 नाथ हैं, यानी कि नाथों में जो 3 आते हैं वह सिद्ध साहित्य में भी आते हैं। कौन कौन है इसमें? नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधर। यह तीनों जो है सिद्धों में भी आते हैं, यानी कि इनकी गिनती सिद्धों में भी होती है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है कि कौन से नाथ सिद्धों में भी आते हैं। तो इसमें 3 नाम हो जाएंगे। पहला हो जाएगा नागार्जुन, नागार्जुन। दूसरा हो जाएगा चरपटनाथ। तीसरा हो जाएगा जलंधर। यह तीनों जो है सिद्धों में भी आते हैं, यानी कि सिद्धों में भी गिने जाते हैं, सिद्धों में भी आते हैं। इसके बाद जो है नागार्जुन को प्रसिद्ध रसायनी कहा गया। यह भी प्रश्न पूछा गया है। नागार्जुन को प्रसिद्ध रसायनी कहा गया है। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसको प्रसिद्ध रसायनी माना गया है, तो नागार्जुन को प्रसिद्ध रसायनी माना गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो नाथ साहित्य है इसका जो प्रमुख केंद्र रहा है वह राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा है। जबकि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम देखते हैं कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध संप्रदाय, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय आदि नाम भी इन्होंने दिया है। जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य में हम देखते हैं कि सिद्धों में जो हमारा जो सिद्ध साहित्य है, सिद्धों के यहां हम देखते हैं कि वहां पर वह जो सिद्ध हुए थे वह जो है जनता को मंत्रों में या तांत्रिकों में विश्वास करने के लिए वह बाध्य करते थे, यानी कि उनकी जो भी साधना रही वह तंत्र बल पर आधारित थी। जबकि हम देखते हैं कि नाथों ने निरीश्वरवादी शून्य के स्थान पर ईश्वरवादी शून्य को प्रतिष्ठित किया। यह सबसे बड़ी विशेषता नाथों की रही है। इसके बाद देखते हैं कि नाथ साहित्य की जो दार्शनिकता है वह सैद्धांतिक रूप से स्वयंमत से ग्रहण की गई, यानी कि जो यह सैद्धांतिक रूप से जो नाथ साहित्य के जो सिद्धांत ग्रहण किए गए वह स्वयंमत से ग्रहण किए गए। जबकि व्यवहारिक रूप में यदि हम देखें तो यह हठ योग के अधिक करीब रहा है। इसके बाद आते हैं कि हिंदी साहित्य में नाथों की संख्या कितनी थी। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य में नाथों की संख्या 9 मानी जाती है और 9 नाथ के नाम हम यहां पर लिखा दिए आपको। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ,
फिर गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। इसमें जो तीन हैं, नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधर, यह सिद्धों में भी आते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन से नाथ सिद्धों में भी गिने जाते हैं, तो इसमें नागार्जुन, चरपटनाथ और जलंधर। अब यहां पर है नागार्जुन को प्रसिद्ध रसायनी भी कहा गया है, तो यह भी पूछा जाता है कि नौ नाथों में प्रसिद्ध रसायनी कौन थे, तो नागार्जुन थे। अब देखते हैं कि नाथ जो पंथ है, नाथ पंथ को चलाने वाले कौन कौन माने जाते हैं। नाथ पंथ के आरंभकर्ता, नाथ पंथ के आरंभकर्ता जो है मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं। यानी कि जो नाथ संप्रदाय है इसके आरंभकर्ता मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं। तो यहां पर यह बात भी क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे कि नाथ साहित्य में सबसे पहले हम मच्छंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ के बारे में पढ़ेंगे, फिर गोरखनाथ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनके गुरु परंपरा को देख लें। तो सबसे पहले आते हैं आदिनाथ, आदिनाथ के बाद आते हैं जलंधर, जलंधर के बाद आते हैं मत्स्येंद्रनाथ, अब मत्स्येंद्रनाथ के बाद आते हैं गोरखनाथ। यानी कि गोरखनाथ के जो गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ थे, मत्स्येंद्रनाथ के जो गुरु थे जलंधरनाथ थे, और जलंधर के जो गुरु माने जाते हैं आदिनाथ। आदिनाथ को जो है शिव कहा गया है, यानी कि आदिनाथ जो थे उन्हें स्वयं शिव माना गया है, यानी कि आदिनाथ को शिव माना गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वप्रथम जो मानव आचार्य के रूप में मत्स्येंद्रनाथ का नाम आता है। तो यानी कि गोरखनाथ के गुरु, यह गुरु परंपरा है मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर और जलंधर के गुरु आदिनाथ बताए जाते हैं, और आदिनाथ को स्वयं शिव माना गया है। और इस बात पर एक कथन और है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, उस पर हम यहां पर थोड़ा सा उल्लेखित करना चाहेंगे कि जो ये नाथ साहित्य था, नाथ साहित्य का जो कारण था, इसके यह जो नाथ साहित्य है अधिक दिनों तक नहीं रहा। इसका प्रमुख कारण जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि नाथ साहित्य का जो प्रमुख कारण था इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति जो अनादर भाव था, इसी कारण जो है यह जो है नाथ साहित्य बहुत दिनों तक जो है यह नहीं चल सका। लेकिन आज भी इसके अनुयायी हम देखते हैं कि संपूर्ण भारत में कहीं कहीं मिलते हैं। तो उसे उल्लेख करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, उसका यहां पर हम जिक्र कर देते हैं। क्योंकि यहां से प्रश्न जो है नाथ साहित्य से पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, हमें यह देखना है कि कहां कहां से प्रश्न आ सकते हैं, उन पर ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है। अब हम देखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है, उनके कथन को उल्लेखित करेंगे कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी जो थी इनका रूखापन, इनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है।
तो यह पूछा जाता है कि यह कथन किसका है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यानी नाथों की, कह रहा कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी जो था इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यह कथन आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा चीज यहां है कि जो हम देखते हैं कि नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख दो अंतर रहे हैं वो क्या रहे हैं। पहला जो अंतर रहा है कि जो नाथ साहित्य है इसमें स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, जबकि सिद्ध साहित्य में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित नहीं होने के कारण हम देखते हैं कि बाद में सिद्ध साहित्य या सिद्ध संप्रदाय में जो है बाद में विकृतियां आ जाती हैं और उसी विकृति के फलस्वरूप जो हम देखते हैं कि नाथ साहित्य का आविष्कार होता है। पहला कारण। दूसरा कारण था कि जो सिद्ध थे वह निरीश्वरवादी थे, यानी वह ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, और बाद में नाथ साहित्य जब आता है तो निरीश्वरवादी के स्थान पर ईश्वरवादी को प्रतिष्ठित किया। इस प्रकार यह दो जो प्रमुख अंतर रहा है सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में। अब हम बात करेंगे मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ, इनको मच्छंदर के नाम से भी जानते हैं, मच्छंदर नाथ। तो यह ऐसे पूछे कि मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ, तो बात एक ही है। अब देखिए हम यहां पर बात करते हैं तो नाथ गुरुओं की परंपरा में हमने नाथ गुरुओं की परंपरा आपको बताई कि सबसे पहले आदिनाथ, आदिनाथ के बाद जलंधर, जलंधर के बाद मत्स्येंद्र नाथ और मत्स्येंद्र नाथ के बाद गोरखनाथ। गोरखनाथ यह जो है नाथ जो गुरुओं की परंपरा रही है, यानी कि गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर और जलंधर के गुरु आदिनाथ, अर्थात स्वयं आदिनाथ कौन थे? स्वयं शिव थे। यानी कि नाथ गुरुओं की परंपरा में आदिनाथ अर्थात शिव के पश्चात यदि हम देखते हैं कि सर्वप्रथम मानव आचार्य के रूप में कोई आता है, मानव आचार्य के रूप में कोई गुरु आता है तो वह मत्स्येंद्र नाथ का नाम आता है। यानी कि नाथ गुरुओं की परंपरा में आदिनाथ अर्थात शिव के पश्चात सर्वप्रथम मानव आचार्य के रूप में किसी का यदि नाम लिया जाता है, सर्वप्रथम मानव आचार्य गुरु के रूप में नाम लिया जाता है तो वह नाम आता है मत्स्येंद्र नाथ का, मत्स्येंद्र नाथ। हम देखते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ जो है का वास्तविक नाम, मत्स्येंद्र नाथ का जो वास्तविक नाम था, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम जो था वह विष्णु शर्मा था। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। जबकि इनका जो गुप्त नाम था भैरवानंद था, भैरवानंद, इनका गुप्त नाम भैरवानंद था। जबकि नाथ पंथियों के अनुसार जो है मत्स्येंद्र नाथ के जो गुरु माने जाते हैं, नाथ पंथियों के अनुसार जो मत्स्येंद्र नाथ के गुरु माने जाते हैं वह जलंधर माने जाते हैं। जलंधर को जो है मत्स्येंद्र नाथ का गुरु माना जाता है, जबकि मत्स्येंद्र नाथ के जो शिष्य थे वह गोरखनाथ माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यह पहले व्यक्ति से मत्स्येंद्र नाथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने योग मार्ग का प्रवर्तन किया। मत्स्येंद्र नाथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने योग मार्ग का प्रवर्तन किया था, योग मार्ग
का प्रवर्तन किया था। और इनका एक ग्रंथ मिलता है, मत्स्येंद्र नाथ ने एक पुस्तक लिखी थी जो कि अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, जिसका प्रकाशन नहीं हुआ है। उस पुस्तक का नाम है कौल ज्ञान निर्णय। यानी कि इनकी जो रचनाएं मिलती हैं, एक रचना मिलती है कौल ज्ञान निर्णय। यह किसकी रचना है? मत्स्येंद्र नाथ की। और यह इसका अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है, जबकि यह जो ग्रंथ है प्रबोध चंद बागची के संपादन में निकल चुका है। यानी कि इसका प्रकाशन नहीं हुआ था। बाद में जो है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने इसका संपादन किया है। तो हम देखते हैं यहां पर एक बार और देखेंगे, मत्स्येंद्र नाथ कौन थे? यह गोरखनाथ के गुरु थे और इन्हें मच्छंदर के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्हें मच्छंदर के नाम से कैसे जाना जाता है? एक बार ऐसा किंवदंती मिलती है कि मच्छंदर नाथ जो थे, मत्स्येंद्र नाथ थे, जो है कभी पूरब की यात्रा में जाते हैं, यानी कि बंगाल जाते हैं, बिहार बंगाल की तरफ जाते हैं, तो किसी स्त्री के सौंदर्य में फंस जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। तो बाद में जब यह बात जो है गोरखनाथ को पता चलती है तो वहां अपने गुरु को लेने के लिए जाते हैं। तो उसी समय इन्होंने एक कथन कहा था कि चाग मच्छंदर गोरख आया। तो हमको लगता है कि वहीं से इनका नाम मच्छंदर नाथ पड़ गया है। तो जाग मच्छंदर गोरखनाथ जब कहते हैं तो मत्स्येंद्र नाथ को जो है उस जो स्त्री मोह में पड़ गए होते हैं, तो वहां से यह निकलते हैं और फिर पुनः क्या करते हैं, लौट आते हैं। तो इसीलिए जो है इनका नाम मच्छंदर नाथ भी पड़ गया था। तो मत्स्येंद्र नाथ को मच्छंदर नाथ भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि नाथ गुरुओं की परंपरा में आदिनाथ अर्थात शिव, आदिनाथ कौन थे? स्वयं शिव थे। शिव के पश्चात सर्वप्रथम मानव आचार्य गुरुओं में जो नाम लिया जाता है वह किसका है? मत्स्येंद्र नाथ का। नाथ पंथियों के अनुसार जो है मत्स्येंद्र नाथ के जो गुरु थे, गुरु का नाम क्या है? जलंधर। इनके गुरु का नाम था जलंधर नाथ, जबकि इनका वास्तविक नाम जो था विष्णु शर्मा, जबकि इनका गुप्त नाम है भैरवानंद। मत्स्येंद्र नाथ ने ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने योग मार्ग का प्रवर्तन किया। यानी कि योग मार्ग का प्रवर्तन किसने किया सर्वप्रथम? तो मत्स्येंद्र नाथ ने किया। इनकी एक पुस्तक मिलती है जिसका नाम है कौल ज्ञान निर्णय। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिएगा कि कौल ज्ञान निर्णय किसकी पुस्तक है? तो मत्स्येंद्र नाथ की है। इस बाद इसका जो है प्रकाशन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जो है डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने इसका संपादन किया है। और हम देखते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ के कुछ कविताओं का संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की बानियों के नाम से संपादित किया, जबकि पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, जिन्होंने नाथ साहित्य पर बहुत काम किया, नाथ साहित्य को ज्यादा प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वह पीताम्बर दत्त बड़थवाल को जाता है। और उन्होंने मत्स्येंद्र नाथ की रचनाओं को योग प्रवाह के नाम से संपादित किया। तो यहाँ पर जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, हम देखते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ की रचनाओं को जो है या कुछ कविताओं को नाथ सिद्धों की बानियां, नाथ सिद्धों की बानियां के नाम से, तथा पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनकी रचनाओं को योग प्रवाह के नाम से संपादित किया है। तो इस प्रकार आज हम लोग जो है आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत पहले सिद्ध साहित्य पढ़ चुके थे। आज हम लोग नाथ साहित्य में
नाथ साहित्य की, नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है, सामान्य अर्थ, विशिष्ट अर्थ को हम लोग देखें। नाथ साहित्य की उत्पत्ति कैसे हुई, नाथ साहित्य की उत्पत्ति का कारण क्या रहा, क्योंकि इससे पहले सिद्ध साहित्य चला आ रहा था, तो नाथ साहित्य की जरूरत क्यों पड़ी। नाथ भी उसी सिद्ध साहित्य से अलग होकर अपना एक पंथ चलाया, तो क्यों चलाया, तो इस पर विचार हुई। नाथों की संख्या कितनी होती है, तो नाथों की संख्या 9 मानी गई। 9 नाथों में कौन कौन से आते हैं, कौन से नाथ जो सिद्धों की श्रेणी में भी गिने जाते हैं, कौन से नाथ जो है प्रमुख रसायनी थे, इस पर चर्चा हुई। और इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन का, कि इन्होंने कहा है कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव था। यह कथन किसका है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम नाथ साहित्य के अंतर्गत सर्वप्रथम हम मत्स्येंद्र नाथ के बारे में पढ़े। मत्स्येंद्र नाथ कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ को मच्छंदर नाथ के नाम से भी जानते हैं। यह नाथ गुरुओं की परंपरा में आदि गुरु अर्थात शिव, आदिनाथ अर्थात शिव के पश्चात सर्वप्रथम मानव आचार्य गुरु माने जाते हैं। यह जो है गोरखनाथ के गुरु भी थे। एक बार यह स्त्री मोह में पड़ गए थे और स्त्री मोह से निकालने का काम इनके शिष्य गोरखनाथ ने किया, और उस समय उन्होंने एक कथन कहा था, जाग मच्छंदर गोरख आया। तो उसी समय से इनका नाम मच्छंदर नाथ पड़ गया। सर्वप्रथम मानव आचार्य के रूप में जो है मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है। नाथपंथियों के अनुसार जो है मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर माने जाते हैं, और इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था, जबकि इनका गुप्त नाम भैरवानंद था। तो पूछा जाता है कि मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो विष्णु शर्मा, यह याद रखिएगा। दूसरा है कि इनका गुप्त नाम क्या था, भैरवानंद। मत्स्येंद्र नाथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने योग मार्ग का प्रवर्तन किया था। इनकी एक पुस्तक मिलती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। क्या कई बार पूछा जा चुका है कि कौन ज्ञान निर्णय किसकी पुस्तक है या किसका ग्रंथ है, तो यह मत्स्येंद्र नाथ का ग्रंथ है। इसका जो है प्रकाशन नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जो है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागती ने इसका संपादन किया है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मत्स्येंद्र नाथ के कुछ कविताओं का संग्रह जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है नाथ सिद्धों की बानियां नाम से प्रकाशित किया। उसी प्रकार पीताम्बर दत्त बड़थवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, जिन्होंने नाथ साहित्य पर बहुत अधिक कार्य किया, इन्होंने नाथ साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय यदि दिया जाए तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल को है, और इन्होंने योग प्रवाह के नाम से इनके रचनाओं का संपादन किया है। तो प्यारे साथियों, इसमें एक और बच रहे हैं जो मत्स्येंद्र नाथ के बाद जो है गोरखनाथ। तो गोरखनाथ के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उनके बारे में हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।